हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर हार्ड ड्राइव को डिक्रिप्ट करने के लिए व्हाइट हाउस जाता है और डायना फार से मिलता है, लेकिन जब वो हार्ड ड्राइव डिक्रिप्ट हो रहा होता है तभी पीटर उसमें यूएसबी प्लग करता है और फिर रोज उस सिस्टम का रिमोट लेकर सारा डाटा चोरी कर लेती है। और वहीं एपिसोड के लास्ट में हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट की बेटी मेडी का आर्ट टीचर उसके पास आना चाहता है और बाद में वो किसी को मैसेज करता है और जिससे पता चलता है कि आर्ट टीचर उसको लेकर कुछ तो प्रोग्राम बना रहा था। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है और समय होता है 2 साल पहले का और एरिक मोंक प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम को लीड करता था। एक दिन जब प्रेसिडेंट एक कंपनी में विजिट करने जाते हैं तो वहाँ का वर्कर उन पर हमला करता है, लेकिन एरिक सामने आ जाता है और गोली एरिक को लगती है। एरिक वहीं गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं एरिक अपने घर पर होता है तो चेल्सा उसके घर पर आती है और उसके घर की तलाशी लेती है। तो एरिक पूछता है आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? चेल्सा बोलती है मुझे पता चला है कि तुम ड्रग्स लेते हो और ड्रग्स के नशे से मुक्ति पाने के लिए तुम रिहैब सेंटर गए थे। तो एरिक बोलता है हाँ मैं लेता हूँ, पहले मैं दर्द की दवा लिया करता था और धीरे धीरे मुझे उसकी आदत बन गई। वहीं वो चेल्सा को बोलता है कि देखो अब मैं कोई नशा नहीं करता, पहले मैं किया करता था या नहीं ये मायने नहीं रखता। और एरिक चेल्सा से बोलता है कि देखो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो चेल्सा इस बात को हल्के में लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं, जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रोज डायना को वो हार्ड ड्राइव नहीं देना चाहती। तो डायना बोलती है ठीक है, अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम देश के प्रेसिडेंट पर तो भरोसा कर सकती हो। और वही डायना बताती है कि मैं प्रेसिडेंट को तब से जानती हूँ जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, लेकिन रोज अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती। तो डायना बोलती है ठीक है एक काम करो, तुम वो हार्ड ड्राइव अपने पास रखो, लेकिन ये बताओ जब हम इस रूम में आए तो तुमने पीटर को बोला था कि तुम्हें कुछ मिला है, वो क्या है? रोज बोलती है वो एक एड्रेस है। तो डियाना बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझे एड्रेस नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम पीटर के साथ जाओ और पता करो कि उस एड्रेस पर कौन रहता है, पीटर मुझे अपडेट देता रहेगा। अब डियाना वहाँ से चली जाती है और पीटर और रोज उस एड्रेस के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में पीटर पूछता है तुम्हें उस हार्ड ड्राइव में क्या इन्फॉर्मेशन मिली? तो बताती है कि उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन उसमें एक फाइल था उमर जडान नाम का। क्या तुम उमर जडान के बारे में कुछ जानते हो? तो पीटर बोलता है हाँ, वो PIF का लीडर है, लेकिन उसने बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। और डियाना भी बोलती है उसे नहीं लगता बम ब्लास्ट में उमर जडान का हाथ है। जब पीटर और रोज उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम लोरना होता है। तो पीटर और रोज उससे पूछते हैं कि क्या आप कॉम्बेल को जानती थी? कैम्बेल यानी रोज के अंकल आंटी। तो लोरना मना कर देती है। वहीं पीटर और रोज उसको बताते हैं वो लोग एक न्यूज चैनल के लिए काम कर रहे हैं और वो दोनों अभी एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके सिलसिले में उन्हें कुछ जानकारी चाहिए थी, लेकिन लोरना अपने हाथ में गन लेकर बाहर आती है और बोलती है आप लोग यहाँ से चले जाओ। अब रोज और पीटर वहाँ से जाने के लिए मुड़ते हैं तो रोज को जगह जानी पहचानी लगती है। उसे ऐसा लगता है वो बचपन में एक बार यहाँ आ चुकी है। तो रोज लोरना से पूछती है कि उन खेतों के पार एक जंग लगी वैन खड़ी रहती थी। तो लोरना बोलती है मुझे कुछ याद नहीं। तो रोज उसे बताती है कि बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी आंटी के साथ यहाँ आई थी और घोड़ी की सवारी कर रही थी। उस दौरान मैं गिर गई और मुझे चोट आ गई, तो मेरी आंटी और उनकी फ्रेंड ने मिलकर मुझे संभाला। अब लोरना को याद आ जाता है कि रोज जो बोल रही है वो सच है। अब लोरना उन्हें घर के अंदर आने को बोलती है। अब लोरना रोज से बोलती है कि वो उसके आंटी अंकल को अच्छे से जानती थी, वो दोनों उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला तो इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारे आंटी अंकल को नहीं जानती। तो लोरना बताती है वो भी उन लोगों के साथ में नाइट एजेंट के लिए काम किया करती थी, लेकिन उसका काम सिर्फ इंटेल इकट्ठा करना होता था, न कि एनालाइज करना। तो रोज पूछती है आखिरी बार आप मेरे आंटी अंकल से कब मिली थी? तो लोरना बोलती है 1 साल पहले। तो रोज बताती है कि 3 दिन पहले ही उनका मर्डर हो गया। ये बात सुनकर लोरना थोड़ी सैड हो जाती
जाती है। तो रोज बोलती है कि मुझे एक हार्ड ड्राइव मिला और उसके अंदर आपका एड्रेस था, उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और साथ ही वहाँ एक डेट मेंशन थी। तो मुझे लगता है आप कुछ दिन पहले ही मेरे आंटी अंकल से मिली थी। तो लोरना बोलती है देखो ये बहुत ही खतरनाक मामला है और इस मामले में जितनी जानकारी लोगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। तो रोज और पीटर बोलते हैं हम पहले से ही उस खतरे में फंसे हुए हैं, आपके पास जो भी जानकारी है मुझे बताइए प्लीज। तो लोरना बताती है उन लोगों को मुझसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंगों के ब्लूप्रिंट चाहिए थे, लेकिन क्यों चाहिए थे मुझे पता नहीं है। तो रोज बोलती है आपको हमारी मदद करनी होगी, मैं 3 दिनों से अपनी जान बचाते हुए फिर रही हूँ। तो लोरना बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा क्योंकि उन बिल्डिंगों के ब्लूप्रिंट को तुम समझ नहीं पाओगे। अब रास्ते में हम देखते हैं लोरना पीटर और रोज को बताती है कि उसकी मुलाकात कैम्बेल से कॉलेज टाइम में हुई थी और बाद में उन दोनों ने FBI ज्वाइन कर लिया। और वही रोज बताती है पीटर से पहली बार बात तब हुई थी जब मैंने नाइट एक्शन में कॉल किया था। तो लोरना बोलती है अच्छा पीट सदरलैंड का बेटा अब नाइट एजेंट बन गया। ये बातें सुनकर पीटर दंग रह जाता है। वो पूछता है क्या आप मेरे फादर को जानती थी? तो लोरना बोलती है नहीं, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना था। अब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां का मैप रोज को उस हार्ड ड्राइव पे मिला था। ये जगह वाशिंगटन DC होती है। तो लोरना बोलती है कि तुम्हारे आंटी अंकल को ऐसा लगता था या तो इस जगह पर कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, इसी बात की इन्वेस्टिगेशन वो दोनों कर रहे थे। अब रोज और लोरना वही एक कैफे के अंदर बैठते हैं और पीटर बोलता है मैं आसपास एरिया का जरा चक्कर लगा के आता हूँ। एक्चुअली वो जानना चाहता था कि इस एरिया में कोई खास चीज है क्या जो टारगेट किया जा सकता है। जब लोरना और रोज उस कैफे में बैठे होते हैं तो रोज उसको उस हार्ड ड्राइव का डाटा दिखाती है जिसमें कई सारे CCTV के फुटेज होते हैं। तो लोरना रोज से पूछती है क्या तुम पीटर के फादर के बारे में जानती हो? तो बोलती है नहीं। तो लोरना बोलती है अब इत्तेफाक की बात देखो, जब मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पर पीटर था और पीटर ही उस केस की जांच कर रहा है। तो मुझे इत्तेफाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, पूरे हार्ड ड्राइव में इनके नाम का सर्च करो, देखो कोई डाटा है क्या। तब तक वहाँ पीटर आ जाता है। तो लोरना जानबूझकर काफी गिरा देती है और उससे बोलती है कि जरा टिश्यू पेपर लेकर आना। जब पीटर वहाँ से चला जाता है तो उन्हें पीटर या उसके फादर के नाम का कोई फोल्डर या फाइल नहीं मिलती। और तभी पीटर ऑब्जर्व करता है कि उस कैफे के सामान हिल रहे होते हैं। वहाँ के मालिक से पूछता है कि आखिर ये सामान क्यों हिल रहे हैं। वो बताता है कि इस दुकान के नीचे से मेट्रो गुजरती है और जब भी मेट्रो यहाँ से जाती है तो सामान हिलने लगते हैं। तो पीटर उस एरिया का मैप लेकर आता है और पीटर बोलता है कि देखो मैप में 2 गैस की पाइपलाइन जा रही है, अगर बम वहाँ ब्लास्ट होता तो इस शहर के 2 बड़े हिस्से उड़ जाते। तो लोरना बोलती है अगर तुम्हें इस घटना के बारे में जानना है तो तुम्हें 1 साल पहले तक का डाटा इकट्ठा करना होगा और पता करना होगा कि 1 साल पहले वो लोग क्या करना चाहते थे। जब लोरना वहाँ से जाने लगती है तो रोज से बोलती है कि उसके आंटी अंकल उसे बहुत प्यार करते थे। लोरना की बात सुनकर रोज थोड़ा सैड हो जाती है और उससे बोलती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। अब लोरना वहाँ से चली जाती है और तभी पीटर को उसके फ्रेंड सिस्को का कॉल आता है जो कि खुद भी एक पुलिस वाला है। और फ्रेंड्स लास्ट एपिसोड में पीटर ने सिस्को को डेल और एलन के कार का नंबर दिया था। तो सिस्को बताता है कि वो कार सर्च कर ली गई है और हमारी टीम ने कार को एक रेसिडेंटल एरिया में देखा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो पीटर बोलता है कि देखो वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं और मेरे आने से पहले कुछ मत करना, मुझे एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं। डेल और एलन उस घर में होते हैं। तभी डेल के पास एडम का कॉल आता है और डेल को बोलता है मैं तुम्हारे मोबाइल पर एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जल्दी पहुँचो। और इधर हम देखते हैं पीटर और उसका पुलिस वाला फ्रेंड उस घर के सामने पहुँच चुके होते हैं। तो सिस्को पीटर को बताता है कि मैंने पता किया है, इस घर का ऑनर इस शहर में नहीं रहता। और पड़ोसी बता रहे थे कि कुछ दिनों से इस घर के अंदर लाइटें जल रही हैं, इसका मतलब यहाँ कोई तो है। लेकिन जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, इसका मतलब उनके पहुँचने से पहले डेल और एलन वहाँ से निकल चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोरना को देखते हैं, वो अपने घर पर बैठकर चाय पी रही होती है। और तभी वहाँ डेल और एलन आ जाते हैं। वो दोनों लोरना से पूछते हैं थोड़ी देर पहले तुम उस लड़की और उसके FBI दोस्त से मिली, तुम मुझे ये बताओ कि वो लोग तुमसे क्या जानकारी चाहते थे। तो लोरना उन्हें कुछ भी बताने से इनकार
इनकार कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देख वो दोनों एक होटल में जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं। और वहीं पीटर रिसेप्शन पे बताता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और रोज के बारे में बोलता है कि इसकी जान खतरे में है, तो अगर कोई हमारे बारे में यह पूछताछ करे तो उसे मत बताना। और वहीं दूसरी तरफ हम डेल और एलन को देखते हैं। वो दोनों लोर्ना को मारकर उसकी डेड बॉडी को एक जंगल में दफना रहे होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा पीटर और रोज पर आ जाता है। हम देखते हैं रोज उस हार्ड ड्राइव से मिले CCTV के फुटेज चेक कर रही होती है और वहीं वो पीटर से पूछती है कि बम ब्लास्ट का कोई संदिग्ध था क्या। तो पीटर बोलता है हाँ, एक बंदा था जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि उसके पीठ पर एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। और तभी पीटर को डियाना का कॉल आता है और उसे बताती है कि मेरे IT टीम को मेरे मोबाइल में स्पाईवेयर मिला है और मुझे लगता है उसी की मदद से वो लोग तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लेते थे। और वही डियाना पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एविडेंस मिला। तो बताता है मेट्रो बम ब्लास्ट का टारगेट जमीन के ऊपर था, लेकिन मैं तुम्हें ये बातें फोन पर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है एक और हमला होने वाला है। तो डियाना बोलती है पीटर हमें सारी जानकारी FBI के साथ शाम तक शेयर करनी होगी। तो पीटर बोलता है ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मेडी को देखते हैं। वो अपने आर्ट टीचर के साथ होती है। तो उसका आर्ट टीचर मेडी को अपने घर पर इनवाइट करता है। तो मेडी बोलती है ठीक है, मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, क्योंकि मेडी अब उसे पसंद करने लगी थी। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा पीटर और रोज पर आ जाता है। रोज अभी भी वही CCTV के फुटेज चेक कर रही होती है। तो पीटर रोज से पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला क्या। तो रोज बताती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस कैफे में एक औरत बैठी हुई है जो लगातार 5 घंटों से बाहर देख रही है और वो किसी से बातें कर रही है। और जब पीटर उस फुटेज को देखता है तो पहचान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से फोन पर बात कर रहा होता है। तो एडम बोलता है जब उन लोगों ने लोर्ना को टॉर्चर किया तो उसने बताया कि पीटर और रोज को इस केस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर पीटर पर आ जाता है। पीटर बोलता है वो लड़की जो कैफे में बैठी है वो सीक्रेट सर्विस एजेंट है और हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं चेल्सा होती है। तो पीटर बोलता है इसका मतलब वो किसी को प्रोटेक्ट कर रही है और ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, वो लोग प्लान करके किसी को मारना चाहते थे। और अब सीन शिफ्ट होता है और अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट अपनी बेटी मेडी से मिलने आता है, लेकिन उसके बाद उस कमरे से तेज आवाजें आने लगती है। वाइस प्रेसिडेंट अपनी बेटी पर चिल्ला रहा होता है और साथ ही मेडी भी चिल्ला रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।